बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अरवा हुसैन के नाम से या गलती से हो सकता है कोई स्टूडेंट अपना नाम लिख के नहीं आया, तो उनसे रिक्वेस्ट है मौतवाना। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। प्यारे बच्चों, क्लास का आगाज़ कर लेते हैं और तवज्जो में ये मैं बात ज़रूरी समझता हूँ लाना कि ये कैश फ्लो जो कि तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुका है और आप तो इसका असाइनमेंट भी जमा करवा चुके हैं। इट मीन्स कि जब आप किसी टॉपिक का असाइनमेंट तक परफॉर्म करने के काबिल हो जाएं, तो वो टॉपिक अब आपकी ग्रिप में है, अब आप उस पर कमांड रखते हैं और छोटी मोटी मिस्टेक तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर खुदा न खास्ता आपसे हो। छोड़ा है हसन भाई इसको कि कब सबमिट किया। फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलिफिया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। तो बहरहाल प्यारे बच्चों, जो टॉपिक इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो, बस ये अख्तिताम पजीर हो रहा है आज और कल, शायद कल भी नहीं आज ही, लेकिन बात हुई है ना कि अच्छे से ख़त्म हो टॉपिक तो बेहतर। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में एक दिन बचाने के चक्कर में हम नुकसान कर बैठें। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो एक दिन बचाने के चक्कर में हम नुकसान कर बैठे हैं, ये मुनासिब नहीं है। तो हमारी कोशिश है प्यारे बच्चों कि हम आज का दिन, और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो टुमारो हम इस पर थोड़ा सा टाइम देंगे, अदरवाइज़ हम अपना लास्ट SLO 10 विच इज़ रिलेटेड टू क्लास एक्टिविटी इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, राइट। तो और जब हमने SLO 7 पढ़ा तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये क्लास एक्टिविटी बनेगा, ठीक है, और कोई बात नहीं बेटा इंजिया। तो लेकिन अब जो है, क्योंकि हमें पता है कि SLO 10 क्लास एक्टिविटी है, बट रिमेंबर कि पढ़ना सिर्फ इसलिए है कि अगर ज़िंदगी में आगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड बात हो, कभी पढ़ाई के दौरान इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जिक्र हो या टॉपिक आए, क्योंकि अकाउंटिंग से वास्ता तो पड़ेगा अगर आप कॉमर्स की फील्ड में रहते हैं तो इट मीन्स यू शुड नो कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हाउ टू परफॉर्म इन्वेंट्री वैल्यूएशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये कुछ छोटे छोटे से हल्के फुल्के सवालात हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे, कुछ मैथड्स पे बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यूँ समझ लें कि आप मुश्किल महसूस नहीं करेंगे, आसान है। तो इंशाल्लाह कल से उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम शुरू करते हैं। हाँ, नहीं हसन भाई ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे वैसे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हम खुदा ना खास्ता कोई चीज़ छुड़वा देंगे या फजूल, हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक को, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको 3 SLO पे ज़्यादा फोकस रखवाएं या रखें और आप उसी की प्रिपरेशन करेंगे पेपर के हवाले से। तो अगर खुदा ना खास्ता हम आपको यहाँ उलझाएंगे इस SLO में तो आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो सकती है। चार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटस बताएं। कुछ लोग बच्चे इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर चुके हैं, आइदर इट इज़ वेरीफाइंग और नॉट, आइदर द कैश एट एंड बैलेंस इज वेरीफाइड
और नॉट, आप जो है मुझे बताएं प्लीज़, क्योंकि मेरे मुताबिक कितना 800 700 110 है ना, 890 रुपए का कैश डिक्रीज हो रहा है। जिन बच्चों ने कर लिया और वेरीफाइड हो गया उसमें हमारे पास ओके जी। हरीम कहती हैं जी टैली नहीं हो रहा। हाँ चलें, रेज हैंड कर लें जिनसे वेरीफाई हो गया है, जिनसे वेरीफाई हो गया, जिन जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर लिया। और उम्मीद करता हूँ जो बच्चे एब्सेंट थे किसी भी वजह से, किसी भी मसले मसाइल के तहत, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे जल्द अज जल्द प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखकर इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में परफॉर्म कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है तमाम बच्चों से कि वो मेरी बात मानेंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। वालेकुम अस्सलाम। तो बिल्कुल बता रहा हूँ इस्माइल भाई, बेफिक्र रहें, मैं इस क्वेश्चन को तेज़ी से वेरीफाई करता हूँ, फिक्र ना करें आप। मैंने अर्ज़ किया कि मैं उन तमाम बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ जो ड्यू टू एनी रीज़न एब्सेंट थे, क्लासेस नहीं ले रहे थे, माइट बी पॉसिबल कि वो लोग अपने घरों पर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हों या ना देखा हो। अगर नहीं देखा तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर इस कैश फ्लो के टॉपिक पर कमांड बना लीजिए प्लीज़, क्योंकि याद रहे ये कैश फ्लो पहले एक एसएलओ की शक्ल में आपके पास आता था। अब ये एसएलओ रिमूव करके इसको एसएलओ 9 का पार्ट बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं है ये ख़त्म हो गया, ये टॉपिक स्टिल है और पेपर में आता है और इससे 2 से 3 एमसीक्यूज बन जाते हैं और एक क्वेश्चन बन जाता है 5 मार्क्स का। बट इस मरतबा आपको पता है क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो 7 to 8 मार्क्स के इससे 10 मार्क्स के इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, फाइनली जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उनकी तरफ आऊँगा, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं मैं उनका थैंकफुल हूँ, वो हैंड डाउन कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करें काम के दौरान। हैंड डाउन कर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए कोशिश करते हैं कि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपने काम किया हुआ है तो आप क्वेश्चन 3 आपके सामने स्क्रीन पे जल्द से जल्द शो कर दो और फिर क्वेश्चन 3 पे हम बात कर लें तो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आज। राइट, यही बात मैं कह रहा था कि टॉपिक ख़त्म हो सकता है आज। Comparative financial data as of close of year 1 and 2 for Parker company are shown below। year 1 और year 2 का डेटा दिया हुआ है प्यारे बच्चों। और मासूमा बेटा हैंड डाउन कर दीजिए या कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लीजिए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने नेट इनकम देखने की कोशिश की, आपको नज़र नहीं आई, वो हम ऑलरेडी यस्टरडे की क्लास में निकाल चुके थे एंड दैट वाज कितनी थी जनाब, निकाली थी कल हमने, यस 8500। तो 8500 रुपीज़ आपने प्लेस किए होंगे। तो मैं अगर कैश फ्लो बनाऊंगा तो फिर एक ही कैश फ्लो बना सकूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकेंगे हम। कोशिश करते हैं, बहरहाल देखते हैं अगर बन सके तेज़ी से। कोशिश में क्या है, हर इंसान अपनी कैपेसिटी में कोशिश करता है क्या। तो चलें, अब इसके बाद क्या करना था हमें, डेप्रिसिएशन की अमाउंट 1 लाख से 114 का मतलब है 14,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, 14,000 डेप्रिसिएशन हुआ तो आप लोगों ने इसे ऐड बैक किया होगा यकीनन। राइट, तो चलिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट 14,000 ऐड बैक कर दी। इसके बाद प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑन रिसीवेबल होता है, अगर क्वेश्चन में है तो चेक कर लेते हैं। आज प्रोविजन फॉर लॉसेज नज़र नहीं आ रहा, आज एक नई चीज़ नज़र आ रही है जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, दैट इज़ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस।
एमोटाइजेशन एक्सपेंस की अमाउंट 4000 रुपीज़। ओके बच्चों, इसके बाद हमने देखा किसी एसेट को बेचने, पैटर्न एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लिखा चलेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एमोटाइजेशन एक्सपेंस लिखना है जी। कोई बच्चा यहाँ पे लिख दे फर्नीचर फिक्सचर, चलेगा? बिल्डिंग चलेगा? नहीं चलेगा ना मेरा बेटा। तो लिखना पड़ेगा कि एड बैक क्यों हुआ, एमोटाइजेशन एक्सपेंस की वजह से। मेरा ख्याल है और कोई चीज़ नहीं है शायद। सर और क्या हो सकती है? मेरे प्यारे बच्चों, और जो चीज़ हो सकती है वो होती है जनाब अली, क्या कहते हैं आपका, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। सही है, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो हमने कहा ठीक है, अब हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ को देखना शुरू किया। एक्सेप्ट कैश, ईयर 1 में 12,000 था रिसीवेबल, 10,200 डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने का मतलब है कैश, डिक्रीज होने का मतलब है कैश। बेटा डेप्रिसिएशन भी तो लेस होता है, एक्सपेंस होता है, अमोर्टाइजेशन भी लेस होता है, एक्सपेंस होता है। सीधा फॉर्मेट बनाते हुए इनकम स्टेटमेंट में, तो जो चीज़ लेस हुई है इनकम स्टेटमेंट से, उसे ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों में पैसे गए नहीं हैं। ठीक है, वहाँ आपने सुन ली मेरी बात? अल्लाह करे सुन ली हो, और उम्मीद भी है सुन ली होगी यकीन। अच्छा, तो ट्रेड रिसीवेबल 1800 रुपीज़ डिक्रीज, कैश आया। सही है, ओके। अच्छा, आप परेशान ना होना, ऐसे और कैसे बैलेंस होगा हम देख लेंगे, टेंशन मत लें। अभी आप साथ तो चलें हमारे, देख लेते हैं कैसे टैली होगा। सही है, चलें। आपको थैंक यू बहुत बहुत कि आपने हमें बता दिया कि इस तरह टैली नहीं होगा, बट चेक तो करें मेरा बच्चा, काम तो करेंगे ना, और ट्रीटमेंट तो सही करते हुए जाएंगे जो होता है, राइट। टैली करने के नियत से थोड़ी पढ़ाएंगे, क्या ख्याल है? अच्छा, चलो अब और बताओ। इन्वेंट्रीज 18,400 से 13,800, बताओ क्या हो रही है इन्वेंट्रीज? डिक्रीज। कितने से मेरे बच्चों? कितने से मेरे बच्चों? पॉजिटिव लिखा 4,600, आई होप किसी को एतराज़ नहीं होगा। इसके बाद इन्वेंट्रीज के बाद प्रीपेड एक्सपेंस 2200 से 2090 हो गया। इट मीन्स 110 रुपये से डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन अल्लाहु अकबर, डिक्रीज इन प्रीपेड, राइट। और ये भी पॉजिटिव लिखो 110 रुपये। उसके बाद प्यारे बच्चों, प्रीपेड के बाद प्लांट एसेट है, पेटेंट एंड डेवलपमेंट है, क्रेडिट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अकाउंट पेबल 15 से 18, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल मीन्स इंक्रीज इन ट्रेड पेबल मीन्स इंक्रीज इन, बोल ही नहीं रहे आप, जवाब नहीं दे रहे, जो मैंने मेरे जुमले को कंप्लीट ही नहीं कर रहे। करंट लायबिलिटी मीन्स इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मीन्स इंक्रीज इन कैश। और अमाउंट हमने कितनी लिख दी? 3,000 रुपीज़। चलिए जी और देखते हैं क्या। एक्रूड लायबिलिटी 5,000 से 10,000, ये भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन एक्रूड लायबिलिटीज एंड इट इज रुपीज 5,000। ओके, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं लिखेंगे, और कोई लायबिलिटी नहीं है, इट मीन्स लायबिलिटीज फिनिश, राइट। ओके बच्चों, 14,510 रुपीज़ गलत टोटल किया मैंने, इस जगह करना था
और अब फाइनली ये सारी अमाउंट आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, तो इत्तेफाक से सारी पॉजिटिव हैं। क्या आपके पास ये जवाब आ रहा है 41010 नेट कैश फ्लो? क्या आपके पास ये जवाब आ रहा है 41010? राइट, ओके। जिनके पास नहीं आ रहा वो कोई बात नहीं, हौसला रखें, इंशाल्लाह पता चल जाएगा कहाँ क्या गलती हुई है या हो रही है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है जल्दी से परचेज ऑफ प्लांट एसेट में अब यहाँ देखते हैं कौन से फिक्स एसेट हैं। 314500 से 438300, इट मीन्स आप परचेज कर रहे हैं। कितने का परचेज कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 438300, 314500, 438300, 1,23,800। माइनस में क्यों लिखा है प्यारे बच्चों? आप समझदार हैं माशाल्लाह, बहुत सही है। अच्छा, आप सोच समझ के बताएं। पेटेंट एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लिखूंगा, पेटेंट एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर यहाँ लिखी जा चुकी है। ओके, और पेटेंट्स या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या इंटेंजिबल एसेट का कम होना, इंटेंजिबल एसेट का कम होना सेल नहीं होता। प्लांट एसेट कम हो तो हम कहते हैं बेच दिया, फर्नीचर कम हो हम कहते हैं बेच दिया, बिल्डिंग कम हो हम कहते हैं बेच दी, इक्विपमेंट कम हो हम कहते हैं बेच दिया। लेकिन इंटेंजिबल का कम होना बिकने की अलामत नहीं, बट इट शोज that you have amortized the amount by expensing it in the income statement. ओके, तो इसका मतलब है और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, बस और कोई हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। और फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव, सेल्स को डिलीट कर रहा हूँ। और अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया जनाब अली? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज इट इज उठ के आ गई, राइट। बोल्ड कर देते हैं इसको। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बारी आ गई प्यारे बच्चों, सही है। ये तो टैली हो रहा होगा ना? अच्छा जी, मैं बहुत मशहूर और ममनून हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स का और उन पेरेंट्स का जिन्होंने मेरी बात की लाज रखी और अपने बच्चों को आज क्लास में बाकायदा उठाकर भेजा है कि भाई आप क्लास में जाएं और जाके कम से कम क्लास में पढ़ें, अटेंडेंस मार्क ना करें सिर्फ, बल्कि काम भी करें। और मैं पूरा भरोसा करता हूं कि जिन्होंने काम नहीं किया हुआ है, जिन्होंने असाइनमेंट्स अटेम्प्ट नहीं किए, कम से कम वो मार्क्स के लिए नहीं, अपने लिए, अब मार्क्स की तो बात ही नहीं रही, अब वो अपने लिए कम से कम असाइनमेंट और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन 2 इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे पढ़ाऊँ कि आप समझें। तो बहरहाल मैं बहुत थैंकफुल हूँ तमाम लोगों का जो अपनी नींदें इस भरी जवानी में ख़राब करके हमारी क्लास लेने तशरीफ़ लाए हैं। मैं थैंकफुल हूँ आपका और आपके पेरेंट्स का कि उन्होंने मेरी बात सुनी और उसको कंसिडर किया। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, अच्छा तो आइए ज़रा देखते हैं किसी किस्म डिविडेंड कितने दिए थे बच्चों, बस सिंपल जवाब दें, कितने डिविडेंड दिए थे हमने? कितने डिविडेंड? 2 डिविडेंड दिए थे, राइट। अब उसमें से एक डिविडेंड तो कौन सा था, अगर आप मुझे पढ़ के बता सकें? स्क्रीन पर नजर आ रहा है क्या यार? ये किस किस्म का माउस है? मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो रहा, बड़ा बड़ा। अच्छा भाई, कोई मसला है शायद, हमारी शीट में मसला है जी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी नहीं हो रहा सिलेक्ट। बहरहाल स्टॉक डिविडेंड का मतलब याद है सबको? हाँ, स्टॉक डिविडेंड का मतलब याद है सबको? चलो अपना हर्षा बताएगी। हर्षा, एक तो तुम अपनी छुट्टियां कंट्रोल कर लो, सही है। इलियान भाई आप भी ज़रा प्लीज़ अपनी छुट्टियों को कंट्रोल कर लें शुक्रिया के साथ।
8 सवा 8 बजे, आप 8 बजे क्लास शुरू होती है, सवा 8 8:20 तक आपकी आँख खुल जाती है। बहरहाल हम आपके भी और आपके वालिद साहब के भी थैंकफुल हैं कि बिलाखिर आप आ तो जाते हैं अब क्लास में, पहले तो आप आते ही नहीं थे। जी जवाब दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने हर्षा से बोला था अनम्यूट करके जवाब दो। हर्षा किसी से पूछ रही हो क्या है बेटा? व्हाट्सएप ग्रुप पे जवाब आने वाला है कि तो फिर जवाब क्यों नहीं बता रही अनम्यूट करके मेरा बेटा? व्हाट इज स्टॉक डिविडेंड? अनम्यूट करके आप जवाब क्यों नहीं बता रही हैं हर्षा? हाँ माइक खराब हो गया, ये तो होना था। माइक तो असल में वो सवाल सुनते उसकी तबीयत खराब हो जाती है ना? चलें बहरहाल ठीक है जी, आपकी मर्जी। कंपनी मालिकान को प्रॉफिट देते हुए उन्हें कहती है हम आपको कैश की शक्ल में नहीं दे सकते प्रॉफिट, हम आपको मजीद शेयर्स का बना देते हैं। तो बेटा लिख के तो भेज सकती हो कम से कम के स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, आप तो लिख के भी नहीं भेजनी मेरा बेटा। चलें बहरहाल तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप बहुत भरपूर साथ दे रहे हैं माशाल्लाह, मुझे खुशी है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में। और जो लोग सो रहे हैं चलें कोई बात नहीं, सोया है थक के अभी मेरा बेटा बच्चा, तो सोने दो उसे। आओ आगे बढ़ें। स्टॉक डिविडेंड में तो हमने लोगों को शेयर्स दिए तो उससे कैश आया, उससे कैश गया। पढ़े लिखे लोगों ने कहा सर उससे तो कैश पे कोई फर्क ही, सर उससे तो कैश पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब फर्क ही नहीं पड़ा तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके समझ में आया? आप पे फर्क पड़ा? आप पे तो फर्क पड़ा ना? यस 8,000 रुपीज ना कैश गया ना आया, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। सवा सिकंदर क्या बोल रही हो? यस नो समझ आया? हाँ जी अब्दुल करीम स्टॉक डिविडेंड रिपीट करो। कॉमन सेंस की बात है मुनीबा, स्टॉक डिविडेंड किसे कह रहा हूं मैं? आप सब मुझे डेफिनेशन लिख के भेज रहे हैं मेरा बेटा। प्रॉफिट के तौर पर मजीद शेयर दिए जाते हैं, तो बेटा क्या पैसे लिए जाते हैं? शेयर होल्डर से बोला जाता है लाओ पैसे दो फिर मालिक बनाएंगे तुम्हें मजीद शेयर का। हाँ तो बेटा इसका मतलब है पैसे आए, पैसे गए, फिर जब पैसे आए भी नहीं पैसे गए भी नहीं तो इसका नाम क्या है? ये जो हम बना रहे हैं इसका नाम क्या अंग्रेजी में? कैश फ्लो। तो कैश के फ्लो पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो मैं यहाँ क्यों लिखूं बताओ मुझे? कैश के फ्लो पे जब फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है मेरा बेटा, तो मैं क्यों लिखूंगा? थैंक यू थैंक यू। नहीं सिर्फ आप नहीं थी अंजिया, और भी लोग थे आपके साथ, फिक्र ना करें, सबको समझा रहा हूँ इसीलिए आपका नाम नहीं ले रहा। ओके तो अच्छा फिर दूसरा डिविडेंड कौन सा दिया था भाई? जल्दी से शाबाश। दूसरा डिविडेंड कैश, इसमें तो लोगों को क्या दिया होगा? कैश दिया होगा ना, तो पैसे गए या नहीं गए? इसमें तो गए ना, इसका मतलब है पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड 3,000 रुपीज लिखना चाहिए। सही है? इसको लिखने पे कोई एतराज नहीं? सर जी फरमाइए। सर लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेयर का मतलब कि उन्होंने अनाउंस किया ना, पेबल नहीं होगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अगर पेबल होगा तो यहाँ मुझे दिखा दीजिए कहाँ लिखा हुआ है डिविडेंड पेबल, क्योंकि ये ईयर एंड पे बनती है ना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये ईयर जी 1 और ईयर 2 का है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है डिविडेंड पेबल? नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है हमने, अच्छा सर। हाँ एजम्पशन मत, ये है। मत, पहले जुमला तो कंप्लीट करने दो मेरा बेटा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है मेरा बेटा कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और ना लिखा हुआ हो तो इट इज नॉर्मली अंडरस्टूड कि कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने के विद इन 45 डेज में पे भी कर देती है। तो कंपनी इस डिविडेंड को पे भी कर चुकी है, ये हमारी एजम्पशन होती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कैश चला गया। अब बोलिए हरीम। सर अगर लिखा, अगर ये पेबल में होगा तो हमारे पास डेटा के अंदर दिया हुआ होगा। जी बिल्कुल, लेकिन आप इस लेवल पर सवाल देखेंगे नहीं आमतौर पे, ये हम आपको मुश्किल तरीन सवाल पढ़ा रहे हैं आपके लेवल के हिसाब से। वैसे तो ये आसान सवाल है, लेकिन आपके लेवल के लिहाज से मैंने आपसे अर्ज भी की थी, तमाम लोगों से अर्ज की, अपने पास पेपर उठाइए और मुझे दिखाइए एक भी सवाल क्वेश्चन 1 जैसा।
क्वेश्चन 2 के जैसा नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन 3 के जैसा। तो ये हम हाइट ऑफ द टॉपिक पे हैं इस वक्त मेरे हिसाब से, तो आप इसमें एजम्पशन ना भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल हरीम की एजम्पशन वैलिड है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें उस लेवल तक जाना नहीं है। राइट, आगे बढ़ता हूँ। वहाँ क्या कह रही हो, कैश डिविडेंड पेबल 3000 नहीं हुआ या हो रहा है। जब डिविडेंड पेबल यहाँ लिखा नहीं है तो एजम्पशन ये है कि हम ये पे कर चुके हैं। वहाँ सुना तुमने मेरा जुमला, हम ये पे कर चुके हैं, इसीलिए मैंने 3000 नेगेटिव में लिखा। ओके, इसके बाद मेरे बच्चों आओ अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शेयर कैपिटल। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज देखना 45 से कितनी रह गई, 30। इट मीन्स हमने अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, ऐसा ही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ लिख दूँ पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, राइट, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और पेमेंट का मतलब पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे चले गए 15,000। नेगेटिव में लिखने पे कोई एतराज नहीं होगा आपको शायद। मोहम्मद अली रजा साहब, हरीम से मेरी जब बात हो रही थी तो आप जाग रहे थे, सो रहे थे? इस सवाल का जवाब दें पहले मेरे। मोहम्मद अली रजा साहब, सर जब मैं हरीम से बात कर रहा था और हरीम माशाल्लाह जो है वो सबके सामने ही बात कर रही थी, इंडिविजुअल मैसेज नहीं किया, तो आपने सुना नहीं हरीम ने क्या कहा? हरीम का सवाल क्या था? अनम्यूट करके रिपीट करें जरा, अनम्यूट करके क्वेश्चन रिपीट करें हरीम का। शाबाश अली रजा भाई, प्लीज बेटा। अगर जी फरमाइए। सर वो तो नहीं पता, मैं काम कर रहा था। सॉरी सर वो मुझे नहीं पता सवाल। तो सवाल नहीं पता तो जवाब भी नहीं सुना, इसका मतलब चले आपने उनकी बात नहीं सुनी, मेरा जवाब भी नहीं सुना। जवाब आप बोल रहे थे कि मतलब ये अभी हमें एजम्पशन नहीं लेनी है, ये हम लोग के लिए मतलब लेवल से ऊपर है, तो फिर बाद में इसके बारे में पढ़ोगे आप। आपने बहुत आगे की बात सुन ली, मैंने सिंपल जवाब दिया है। यहाँ पे डिविडेंड पेबल लिखा नजर नहीं आ रहा। इट मींस अगर डिविडेंड पेबल होता तो यहाँ हमें लाइबिलिटीज ईयर 2 के एंड पे नजर आता। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जब डिविडेंड पेबल यहाँ नहीं है, इसका मतलब है हम उसे ड्यूरिंग द ईयर ही पे कर चुके हैं। अली रजा लेक्चर को गौर से सुना करो बेटा, सही है? अच्छा जी, तो पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बाद अब मुझे नजर आ रहा है प्रेफर्ड स्टॉक। जरा देखिएगा प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में। 50,000 था और अब कितना हो गया 150। इट मींस अब हमने 1 लाख रुपीस के प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए, तो इशुएंस से पैसे आए या गए? इशुएंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, पैसे आए या गए? अल्लाह अकबर। बाकी लोग क्लास में हैं? जी अलिफिया, शेयर्स इशू करूंगा तो पैसे आएंगे या जाएंगे? जल्दी से लिख के भेजो जवाब। सलमान साहब, जब मैं जवाब शेयर्स इशू करूंगा पैसे आएंगे या जाएंगे? जवाब भेजिए लिख के मुझे फौरन। नाम लेता हूं तो फिर आप लोग जवाब भेजते हैं, बगैर नाम लिए आप लोग जवाब ही नहीं देते। अलिफिया आप क्लास में हैं, आपका रिप्लाई नहीं आया मेरे पास अभी तक। सलमान साहब आप क्लास में हैं सर? कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें पता है ये स्टॉक का मतलब क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक का? अलिफिया आपको पता है कि ये प्रेफर्ड स्टॉक का क्या मतलब है? बस अब आप देख लें कि आप लोगों ने क्लासेस लीव करके अपना नुकसान कर दिया बेटा। अब आप इस चीज़ को ना खुद थोड़ा सा ज़रा ओवरकम करने की कोशिश करें। जब हम शेयर इशू करते हैं आवाम को, जब हम आवाम को कागज़ के पर्चे बांटते हैं तो उनको फ्री में नहीं दे रहे पर्चे, बट उनसे पैसे ले रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस मार्क करेंगे थोड़ी देर में। तो ये बिल्कुल गलत बात है, आप इस पर ज़रा गौर फिक्र करें। 150,000 से 150,000 होने का मतलब है शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। पहले लोग कंपनी में 50,000 के मालिक थे, अब लोग 150 के मालिक हैं। इसका मतलब है कंपनी ने फर्दर शेयर्स इशू किए हैं, प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए हैं और उनको इशू किया है पैसों पर। तो इसका मतलब है पैसे आए होंगे, ठीक है? फ्री में नहीं दिए, मुनाफे के तौर पे भी नहीं दिए।
मुनाफे के तौर पर इन लोगों को कैश दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 लाख रुपीस से पैसे आ रहे हैं। अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। बहरहाल मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछा था कि आपको ज़रा पार्टिसिपेट भी कर लें थोड़ा सा, और मुझे आइडिया भी हो जाए कि आप इस टॉपिक में कितने इन हैं। तो बहरहाल मेहनत कीजिएगा प्लीज़। 1 लाख रुपीस हमारे पास आ रहे हैं, पॉजिटिव लिखा। सिंपल सी बात है, जब मैं आवाम को, जनरल पब्लिक को शेयर दूंगा तो पैसे लूंगा। मेरा ख्याल है अलिफिया, सलमान, आप दोनों की बात समझ आती है। आपने शेयर्स मेरे साथ पढ़े थे जब मेरी तबीयत ठीक थी, मैं शेयर्स पढ़ा रहा था। तो हम शेयर जब जनरल पब्लिक को इशू करते थे तो हम पैसे लेते थे, पैसे देते नहीं थे मेरा बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी, तो आप लोग ज़रा थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा प्लीज़। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मेरे बच्चों, प्रेफर्ड स्टॉक के बाद कॉमन स्टॉक लिखा हुआ है। कॉमन स्टॉक 1,20,000 था, अब 1,28,000 हो गया। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कोई बात नहीं सलमान, इंक्रीज हो रहा है। तो कितने से इंक्रीज हो रहा है बताओ? 8,000 से। पढ़ने वाला कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे पास पैसे आए। मैं कहता हूं नहीं आए, मैं कहता हूं नहीं आए। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? जो एग्री करता है वो हैंड रेस करे। हरीम कह रही है पैसे आए, इंक्रीज दिखने की वजह से, लेकिन फिर उसने हैंड रेस करके कहा मैं आपकी बात से एग्री करती हूं कि पैसे नहीं आए। हालांकि जब मैंने प्रेफर्ड स्टॉक देखा तो ये भी इंक्रीज हो रहा था। मैंने कहा पैसे आए, मैंने लिखा भी पैसे आए 1 लाख। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कॉमन स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 8,000 से, लेकिन मैं कह रहा हूं पैसे नहीं आए। जी अली रजा साहब, पैसे नहीं आए, समझाएं क्यों? अली रजा साहब सर पैसे इसलिए नहीं आए क्योंकि जो है ना, रिटेन अर्निंग के में आपका बैलेंस पड़ा हुआ था, तो आपको शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना था, तो उनको आपने ना डिविडेंड शेयर्स की शक्ल में दे दिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहो अली रजा। अली रजा भाई ने बेहतरीन एक्सप्लेन किया। मैं समझा देता हूं उनकी बात को, सिर्फ उनकी बात आप तक अपने अंदाज में एज अ टीचर पहुंचा देता हूं। हमने आज कॉमन स्टॉक वालों को मुनाफे में क्या दिए थे बताओ? शेयर्स, कॉमन स्टॉक। तो जब हमने उन्हें शेयर्स दिए तो कितने का डिविडेंड दिया? 8,000 रुपीज रिटेन अर्निंग से निकाल के दिए थे मुनाफे के तौर पर। किन्हें? स्टॉक, कॉमन स्टॉक वालों को। यानी उन्हें 8,000 रुपए के शेयर फी सबिलिल्लाह और दे दिए थे। याद आया? समझ आया? नहीं आया तो पूछोगे। 8,000 रुपए के शेयर और दिए किन्हें? 8,000 रुपए के और शेयर किन्हें दिए? कॉमन स्टॉक वालों को। तो क्या उनसे पैसे लिए? क्या उनसे पैसे लिए? किस तौर पर उन्हें ये शेयर दिए गए? किस तौर पर उन्हें ये शेयर दिए गए? डिविडेंड के तौर पर, मुनाफे के तौर पर। तो पैसे थोड़ी लिए जाते हैं, मुनाफा देते हैं किसी को। मुनाफे में पैसे दिए लिए थोड़ी जाते हैं। तो इसका मतलब है, आई होप जो लोग मेरी बात, बस बच्चों हैंड डाउन करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका एक्नॉलेजमेंट का। इसका मतलब है ये 8,000 एग्जैक्ट इंक्रीज स्टॉक डिविडेंड की वजह से है। एक एजम्पशन लूं, साथ दोगे? 4 मिनट रह गए, फिर मुझे अटेंडेंस भी मार्क करनी है, दोबारा आना पड़ेगा आपको अगर क्लास खत्म हो जाए, राइट? अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर ये इंक्रीज 120 से 130 होता, अगर ये इंक्रीज 120 से 130 होता, तो क्या फिर तुम मुझे यहाँ पे इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक लिखवाते या नहीं लिखवाते? और लिखवाते तो कितना बोलो? लिखवाते तो कितना बोलो? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वहां 10,000 क्यों लिखवाते हैं? गुस्सा दिला रही हो ढक्कन, बेवकूफ। 10,000 क्यों लिखवाओगी? कहोगी 8,000 रुपए के शेयर तो मुनाफे के तौर पे दिए ना मेरा बेटा। रामीन 8,000 क्यों लिखवाओगी? मैं कह रहा हूं अगर ये 120 से 130 होता, अभी ये 128 है, ये 130 होता मेरा बेटा, तो हम कहते 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। उस 10,000 में 8,000 का इंक्रीज तो स्टॉक डिविडेंड की वजह से आया ना रामीन। और बाकी लोग तो बेचारे सो रहे हैं। सोते रहो मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। घरों पे आके उठाऊंगा थोड़ी, और ख्वाब में आके डराऊंगा भी नहीं।
सोते रहो, सो जाओ, मत करो रिप्लाई। सबा सिकंदर हैंड डाउन कर लें, शुक्रिया। तो इसका मतलब है अंजिया कंफ्यूजन किस बात का है, क्वेश्चन मार्क किस बात का है, ये क्वेश्चन मार्क किस बात का है, कॉन्फिडेंट कब होगी जी। तो मेरे बच्चों अगर ये 120 से 130 होता तो हम कहते हैं 10,000 के इंक्रीज में से 8,000 के इंक्रीज की वजह है स्टॉक डिविडेंड। तो बाकी 2,000 के शेयर हमने जनरल पब्लिक को इशू किए होंगे, फिर हम यहाँ 2,000 रुपये लिख के दिखाते, लेकिन अभी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मेरे मुताबिक कॉमन स्टॉक लिखना नहीं है और हमें इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आइए इसे डिलीट करते हैं जल्दी से। अल्लाह अकबर। कैश इंक्रीज हुआ, आप देख सकते हैं नेट डिक्रीज कैश में कितना आया 790 और 24,000। कैश कितना था पहले से बताओ क्वेश्चन में 7900। अल्हम्दुलिल्लाह 7110 वेरीफाई हो गया, क्यों भाई महा वेरीफाई हो गया। हाँ सर, वो मैंने वहाँ पे 4,000 को लेस कर दिया था, यहाँ पे 8,000 को ऐड कर दिया था, तो मेरा भी बैलेंस हो गया, लेकिन वो गलत हो। वो पाकिस्तानी तरीका था जो आपने किया था, जापानी तरीका समझ आया जी सर। हाँ, और बात ये कि जो आपने मिस्टेक की थी वो क्लियर हुई कि आखिर आपने क्या गलती की थी, ये इम्पोर्टेंट है जी हमारे सर। लिए। बस बेहतरीन बेहतरीन। चलें बच्चों, क्लास ख़त्म होने वाली है, 1 से 1.5 मिनट के बाद आप दोबारा आएंगे, मैं अटेंडेंस मार्क करूँगा, उसके बाद फिर आप अगली क्लास के लिए मूव करेंगे। राइट, अभी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है तो मैं अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको दोबारा तकलीफ दूंगा। आप आज आप अपने घरों पर क्वेश्चन 3 लाजमी कंप्लीट कर लें। अगर क्वेश्चन 3 में कल कोई प्रॉब्लम आती है खुदा न खास्ता तो वह हम आपसे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मेजॉरिटी का आंसर अगर वेरीफाई हो रहा होगा और मेजॉरिटी ने काम किया हुआ होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। और आप सबको यकीनन मैसेज मिल चुका है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो अब आपकी वो आगे बढ़ा दी गई है। आपको फिजिकल कॉलेज आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपको कोई कॉलेज की मैनेजमेंट की जानिब से आपको आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉपर मैसेज रिसीव हो। अभी फ़िलहाल आपने अपने घर से ही तमाम क्लासेस कंडक्ट करनी है। कोई रजिस्ट्रेशन किसी भी काम से रिलेटेड कॉलेज नहीं आ रहे आप विदाउट परमिशन ऑफ वाइस प्रिंसिपल। राइट, ओके, मैं अटेंडेंस मार्क कर। जी फरमाएं। सर एक क्वेश्चन पूछना था, जो इंटरेस्ट हम पे कर चुके होते हैं और हम लोग अगर नेट इनकम की जगह अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा क्या? क्योंकि एसएलओ के अंदर इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ है। जी बेटा, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि देखो कर्जा भी तो ले रहे हैं ना हम, जो कर्जा होता है उसी पे इंटरेस्ट देती हो ना मेरा बेटा। जी ठीक है, तो इसलिए उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा है। और डिविडेंड भी किस पे देती हो मेरा बेटा?